का स्वागत है एक नई सुबह एक नए योग सत्र में। आप सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। जिससे नीचे नहीं बैठा जाता है वो पलंग पे या जो है चेयर पे बैठ जाएं और एक गहरी सांस लेंगे। ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे से आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पे, क्योंकि आज का सेशन हमारा जो है कमर दर्द, सियाटिका, पीठ दर्द के लिए है। तो हमें खड़े होने बैठने का ढंग भी सही तरीके से जानना होगा। तो जब खड़े हो रहे हैं, अगर वज्रासन बैठे हुए हैं तो इस तरीके से हम खड़े होंगे अपने स्थान पे और यहाँ पे कमर पे हाथ रख लेंगे और धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, आगे रखेंगे और उस पर सहारा देते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। चलिए, पैर पास पास रहेंगे। देखिए, ये जो सबसे पहले हम ताड़ासन कर रहे हैं, ये पूरी जो हमारी बैकबोन है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम अगर बहुत अच्छी तरह करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। चलिए, सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, अपने कंधों पे, स्ट्रेच फील करिए। धीमे धीमे करके वापस आ जाइए। फिर एक बार सांस भरेंगे, आराम आराम से, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करते हैं और अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। एक बार और सांस भरते हुए, रुकने के लिए हम नॉर्मल ब्रीदिंग में रुक सकते हैं। हाथ हमारे सीधे, बहुत ही अच्छा एक अभ्यास। वाह। अब कमर का साइड का पार्ट है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, शोल्डर लेवल डिस्टेंस। उसी तरह हाथों को ले जाएंगे ऊपर और कान से लगा लेंगे दोनों हाथों को और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड में जाएंगे जितना आराम से हो सके। फिर वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे आराम आराम से, वापस, फिर दूसरी तरफ। रुकते हैं थोड़ी देर ताकि जो साइड में खिंचाव है वो महसूस हो हमें, और वहाँ की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होती जाए, सॉफ्ट होती जाए। वाह। अब जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं, पहले हमने ताड़ासन किया, फिर तिर्यक ताड़ासन किया, अब हम कटी चक्रासन, कटी माने कमर, कमर के लिए स्पेशली। और हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, पूरा ट्विस्ट कर देंगे। हमारी बैकबोन जड़ से बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी। थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर धीमे धीमे करके सामने आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। जब बहुत सिटिंग हम करते हैं, लगातार एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो कमर दर्द बढ़ जाता है। उसके लिए इस तरह से कभी भी थोड़ी देर दिन में अगर 3-4 बार इसको इस तरीके से कर लेंगे तो हमारी कमर मजबूत रहेगी
पेन नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा समय देते हैं, घुटने हमारे सीधे रहते हैं। वापस फिर दूसरी तरफ, वापस। अब जो अगला हम व्यायाम करने जा रहे हैं उसमें हमें अपनी कमर को घुमाना है धीमे धीमे करके। कुछ सावधानियां हम लगातार बताते हैं। कमर दर्द वालों को खास तौर से आगे नहीं झुकना है, या ध्यान रखना है जब भी हम आगे झुक रहे हैं तो कैसे झुकना है उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि कमर पे जोर नहीं पड़े। ठीक है, ये हमारी कमर की साइड की मसल्स को फ्लेक्सिबल बना रहा है ये छोटा सा अभ्यास। और हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना है, मगर कमर दर्द वाले पीछे झुक सकते हैं। अर्धचक्रासन करेंगे, हाथों को पीछे रखेंगे, कमर के पास में सपोर्ट देंगे पूरा, कोहनियों को पीछे रखेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए बहुत आराम आराम से, कोई झटका नहीं, कोई जल्दी नहीं, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस आ जाएंगे। एक बार और, रीढ़ की हड्डी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी जब इस तरीके से करते हैं। चलिए अब अपने हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे हम इस तरीके से उठा उठा के पैरों को रखेंगे। ये घुटने के लिए बहुत यूजफुल है, हमारे लिए पंजों के लिए बहुत अच्छा है। इसको इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से इस तरीके से दबाएंगे। हमारे शरीर में जो सारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, ये पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब हम करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी है बैकवर्ड वॉकिंग। स्ट्रेट होकर के लेफ्ट राइट करेंगे इस तरीके से, आराम आराम से, बहुत आराम मिलेगा। धीमे धीमे चले, मगर बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा कमर दर्द में। अब जो हम योगी जोन का अभ्यास करेंगे तो आज हम उछलेंगे नहीं, क्योंकि मानेंगे कि हमारे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है और भी परेशानी पीछे है, इसलिए हमें इसको धीमे धीमे करना है। और कैसे हम मुट्ठी बांध लेंगे, धीमे धीमे करके इस तरीके से अपने हाथों को कोहनियों से मोड़ेंगे, घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे, धीमे धीमे आराम आराम से। हमें ये व्यायाम करने हैं थोड़े से, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, तो स्टिफनेस हमारी कम हो। चलिए इसका दूसरा व्यायाम, हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे, घुटनों को भी मोड़ेंगे। गहरी गहरी सांसें लेंगे। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बना रहता है, हमारे जो शरीर की जो शक्ति है वो बनी रहती है और हम ज्यादा अच्छी तरीके से अपने व्यायामों को कर पाते हैं। इसलिए लगातार गहरी सांसें लेते रहें। ले लें। नेक्स्ट, अब कमर पे हाथ रखेंगे। कमर दर्द वाले ज्यादा घुटना ऊपर नहीं करेंगे, जितना आराम से हो सके धीमे धीमे करके ऐसे करके थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करेंगे, इतना हो जाए। कोई जबरदस्ती नहीं, कमर दर्द के दर्द को बढ़ाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना है ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे लगातार। और अब हम सीधे कमर को सीधे रखेंगे और जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरीके से सीधे जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और वापस। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्टली थोड़ा सा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो हमारा व्यायाम है खासतौर से घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको हमें साथ में रोज करना चाहिए। अब हम पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे और हमें जो मूवमेंट करना है, साइड मूवमेंट करना है, आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो हम हाथ सामने रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और धीरे धीरे करके साइड से घुटने में टर्न करेंगे और साइड में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। हमारा हाथ और चेहरा बिल्कुल सामने रहेगा, कमर से आगे नहीं झुकेंगे, सीधे सीधे साइड में जाएंगे धीमे धीमे करके। ये जो साइड में हमारा साइड के लिए हम कमर पे प्रेशर आएगा। अब ये अगला जो व्यायाम है खासतौर से कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है। हम राइट पैर को आगे करते हैं, लेफ्ट पैर को पीछे रखते हैं और पहले सांस भरते हैं और कोहनियों को पीछे खींच लेते हैं, कंधों को पीछे खींच लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके पीछे की तरफ सर ले जाते हैं, ऊपर की तरफ आसमान की ओर देखते हैं और कमर को अंदर तक धसाते हैं। पूरा प्रेशर आएगा कमर पे, लेकिन इसको आराम आराम से करिएगा, जितना हो सके उतना ही करिएगा। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इसको आराम आराम से करेंगे तो इसका बाद में फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ से करेंगे इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ से। फिर दूसरी तरफ से। वापस। अब हम हाथ को सामने रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों की पंख की तरह पीछे ले जाएंगे और कमर के हिस्से को पीछे, गर्दन पीछे। थोड़ा देर रुकेंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। सांस लेते हुए वापस। आगे नहीं झुकना है, केवल पीछे पीछे जाना है। आगे। फिर एक बार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अब कमर में साइड के लिए एक और व्यायाम। साइड में ये है त्रिकोणासन। कान पे हाथ साइड में रखेंगे और धीरे धीरे करके खिसकेंगे। साइड से आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे। जितना आराम से हो सके नीचे ले जाएंगे दूसरे हाथ को। वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। बहुत आराम से सॉफ्टली करना है। जितना हो सके उतना ही करें। जितना हो सकता है इतनी रोक लीजिए, जो नीचे ले जा सकता है ले जाए। वापस। फिर दूसरी तरफ से। वापस। तो ये हमने कुछ व्यायाम करे। सूर्य नमस्कार थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, कमर दर्द जब होता है तो इसलिए सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं। बाकी और कुछ
जो व्यायाम करेंगे ताकि हमें जो दर्द है उसमें आराम मिले। एक हम पीटी कर सकते हैं, थोड़ा सा धीमे धीमे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। देखिए बैठने में क्या करना है, हमें जैसे खड़े हुए थे उस तरह बैठना भी है। बैठने के लिए हम अपने एक पैर को आगे एक पैर को पीछे इस तरीके से, और ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे, धीमे धीमे करके पैर को मोड़ेंगे, धीरे धीरे करके घुटना आपका नीचे आएगा, फिर दूसरा घुटना भी नीचे आएगा। तो ये हम इस तरीके से बैठ जाएंगे। कमर के दर्द के लिए होने के लिए जो हमारे जो चीजें हैं उसका ध्यान रखेंगे कि कमर का दर्द जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, उन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे लगातार खड़े होना, लगातार बैठे रहना, लगातार बहुत देर लेटे रहना, यानी एक स्थिति में अगर हम ज्यादा देर रहते हैं तो कमर दर्द हो जाता है या बढ़ जाता है। इसलिए ये कोशिश करें कि एक स्थिति में ज्यादा देर ना रहें, चेंज करें। अगर खड़े हुए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो थोड़ा सा चल लें, 1 घंटे बाद थोड़ा सा मूवमेंट कर लें। बहुत देर लेटे हुए हैं तो भी हमें जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। रात पे कुछ होता ही है। इसके अलावा जो है अगर ऐसे कभी कोई बीमार हो जाता है, बहुत देर लेटा रहता है, तो भी उसकी कमर में दर्द होता है, इसलिए उसको भी थोड़ा उठना बैठना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने वजन पे भी नियंत्रण हमें रखना पड़ता है। वजन जब ज्यादा होता है तो सारी तरह की दिक्कतें हमारी होने लगती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बैठने उठने का ढंग। ड्राइविंग बहुत लोग करते हैं, बहुत लंबी लंबी ड्राइविंग करते हैं, वो भी कमर दर्द हो जाता है उससे। तो अपने कुछ ये मजबूरी है, करना है, तो ये कुछ व्यायाम करेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले हम महावज्र आसन करेंगे। हाथों को इस तरीके से रख लेंगे कंधे की सीध में, दोनों हाथों में कंधे के बराबर डिस्टेंस, दोनों पैरों में जो है वो हमारे क्या कहते हैं कमर जितना डिस्टेंस, और सांस भरते हुए कमर को नीचे दबाएंगे और ऊपर देखेंगे। कमर पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर उठा लेंगे कमर को आराम आराम से। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए। ये जो है हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसी को थोड़ा सा और अच्छी तरह से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। दोनों पैर भी नीचे हैं और दोनों हाथ भी नीचे हैं। हमें करना क्या है, जैसे हम पहले तो एक लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उसको धीरे धीरे करके सीधा करेंगे और उसी तरीके चेहरे को ऊपर करते हुए, पैर को ऊपर ले जाते हुए, कमर को अंदर धसाते हुए ऊपर देखेंगे, सांस लेते हुए। जितना आराम से उठा सकते हैं, सियाटिका वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। फिर धीमे धीमे करके वापस आ जाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से, उठाएंगे इसको, ऊपर देखेंगे, कमर अंदर की तरफ दबी हुई होगी, वापस, फिर दूसरे पैर से। ये जो खिंचाव आ रहा है कमर पे, कमर की मसल्स जो हैं इनको लगातार फ्लेक्सिबल कर रहा है, ध्यान रखिए। दूसरे पैर से जितना उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब इस मुद्रा में हम खड़े हो जाएंगे, अपने घुटनों के बल हाथों को बांध लेंगे, पैरों में पीछे थोड़ा सा गैप रहेगा ताकि बैलेंस बना रहे, और धीमे धीमे करके सांस लेते हुए और पीछे की तरफ झुकेंगे।
रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस कमर, गर्दन, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, छोटा सा व्यायाम। फिर एक बार सांस भरते हुए, पीठ को अंदर धसाएंगे, कमर को अंदर धसाएंगे, आगे की तरफ रखेंगे और अपने चेहरे को पीछे ले जाएंगे। एक बार और। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन में हम अभी एक एक हाथ से ही करेंगे ताकि आराम से कर लें। ये हमारा जो अंगूठा है और ये हमारी उंगलियां हैं, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर अपने पंजे पे या ऐसे रख लें, इस पे यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं। तो क्या करना है, एक हाथ को ऊपर ले गए और दूसरे हाथ को धीमे से यहाँ रख लिया अपनी पीछे हील पे, और पीछे की तरफ देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। धीरे धीरे वापस इस तरह दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड को नीचे अपने तलवे पे रखेंगे। वापस एक बार और दूसरे हाथ से कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, कमर से बहुत फ्लेक्सिबल रहेगी। वाह। अब कुछ व्यायाम हम पेट पे लेट के करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल और पंजों को बाहर की तरफ करेंगे दोनों, और ऐसे करके थोड़ा रिलैक्स करेंगे। पहले मकर आसन का पहला रूप है ये। रिलैक्स करने के लिए है ऐसे या ऐसे, किसी तरह से भी थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे कमर के लिए। उसके बाद दोनों पैरों को पास में लाएंगे और अपनी ठोड़ी पे स्टैंड बना लेंगे अपने हाथों का, और मूल बल लगा करके थोड़ी देर रुकेंगे। मूल बल लगाएंगे, सांस खींचेंगे, अपना लैट्रिन पेशाब का जो पार्ट है उसको खींचेंगे। जब मूल बल लगाएंगे तो महसूस करेंगे कमर में भी कुछ खिंचाव आएगा। ये मूल बल जो है कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही यूजफुल है, कमर को मजबूत बनाने के लिए, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और फिर धीरे धीरे करके पैरों को अपने एक एक करके इस पे मारने की कोशिश करेंगे। धीमे धीमे करके चलाएंगे पैरों को, एक एक पैर से। रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन। पीछे दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं, हाथ हमारे कंधे की साइड में है। सांस भरते हुए धीरे धीरे करके आगे छोड़ेंगे नाभि तक और ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। कमर को नीचे अंदर दबाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस फिर एक बार और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस बहुत आराम आराम से करना है। अब लेफ्ट हैंड को हथेली को नीचे रख करके राइट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए कमर को पूरा दबाव देते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस भरते हुए,
सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी तीसरा अभ्यास करेंगे इसका। हाथों को इस तरीके से उठा लेंगे यहां तक, सांस लेते हुए पीछे पैर लगे रहेंगे, ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। ये भी कमर पे दबाव डालेगा, कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए वापस। अब पैरों थोड़ा गैप करेंगे 1-1.5 फुट का, और हाथ साइड में रखेंगे कंधे के पास में, और सांस लेते हुए उठेंगे और पीछे घूमेंगे। अपने उल्टी दिशा में जो पैर है उसके पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से धीमे 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 वापस। फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हुए उल्टी तरफ घूम के देखेंगे अपने दूसरी तरफ पंजे को, जितना आराम से हम घूम सकते हैं। वापस। फिर एक बार और। जो पीछे पीठ में कमर में जो खिंचाव है उसको महसूस करिए। वापस। एक बार और दूसरी तरफ से। वापस। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन में हमें मुट्ठी बना करके अपने दोनों हाथों को नीचे जंघा के नीचे रख लेना है, और हमारी थोड़ी चिन जमीन से लगी रहेगी। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे सीधा, सांस भरते हुए दोनों पैर घुटनों से सीधे रहेंगे। लेफ्ट पैर को पहले सीधा उठाएंगे ऊपर, जितना आराम से उठा सकते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीमे धीमे वापस आएंगे। सियाटका वालों की बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर एक बार सांस भरते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट पैर को, वापस। फिर राइट पैर को, वापस। अब पीछे हाथों को बांध लेंगे, पैर जमीन पे लगे रहेंगे पीछे वाले। आगे से उठेंगे और पीछे से हाथों को पीछे खींचेंगे, सांस भरते हुए। पीछे पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे, और आगे से उठने की कोशिश करेंगे। कंधों को पीछे खींचेंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे। वापस। एक बार और। पूरा खिंचाव कमर पे, गर्दन पे, कंधों पे। वापस। एक बार और। वापस। अब इसी तरीके से पैर नीचे रहेंगे हमारे, और एक हाथ को, राइट हैंड को पीछे कमर पे इस तरह रख लेंगे हथेली आसमान की ओर, और दूसरा हाथ आगे। लेफ्ट हैंड उठेगा और राइट पैर उठेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उठेंगे। वापस। अब लेफ्ट हैंड को पीठ पे रखेंगे, राइट हैंड आगे करेंगे। राइट हैंड उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा ऊपर की तरफ, सीधा, घुटनों से मुड़ेगा नहीं। वापस। फिर एक बार लेफ्ट हैंड उठेगा, राइट पैर उठेगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस। फिर राइट हैंड उठेगा, लेफ्ट पैर उठेगा। वापस। अब हम पीठ के बल आएंगे, पीठ के
पीठ के ऊपर कैसे हमें करने हैं कुछ व्यायाम। सबसे पहले हम करेंगे कटी उत्तान आसन। कटी माने कमर। हम दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे घुटनों से और बीच में जो कमर का हिस्सा है इसको थोड़ा ये गैप हो जाएगा, ऐसे उठाएंगे सांस लेते हुए। बाकी चीज नीचे ही रहेगी, केवल कमर का पार्ट ऊपर उठ रहा है। थोड़ा खिंचाव फील करेंगे, धीमे धीमे वापस। ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, इसको कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा व्यायाम है कमर के लिए। जो उठ नहीं सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। कमर को थोड़ा सा उठाना, कटी उत्तान आसन। फिर एक बार सांस भर करके कमर उठाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और सांस छोड़ते हुए वापस। जैसे हमने ताड़ासन किया था वैसे ही हमें लेटे लेटे भी करना है। हाथों को पीछे खींचेंगे, जैसे करते हैं आसमान की ओर ले जाते हैं, यहाँ जमीन की तरफ खींचेंगे। नीचे से पंजे खींचेंगे, ऊपर से हाथों खींचेंगे, सांस भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। पीछे जो खिंचाव आ रहा है कमर पे उसको महसूस करिए। बहुत ही फायदेमंद कमर के लिए, पीठ के लिए। धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए पूरा खिंचाव, वापस। अब हम करेंगे एक बार उत्तानासन। एक एक पैर को उठाएंगे 30 डिग्री तक, नीचे रखेंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। दूसरा पैर सीधा रहेगा, एक पैर उठा हुआ, पंजे सामने खींचे हुए, वापस। फिर दूसरे पैर उठाएंगे सीधा, वापस। फिर दूसरे पैर से वापस। अब हम लोग अर्ध पवनमुक्त आसन करेंगे कमर के लिए। एक एक पैर से पवनमुक्त आसन करेंगे कमर को ताकत देने के लिए। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए और पेट को दबाएंगे। दूसरा पैर सीधा, गर्दन को नहीं उठाइए, सीधा रखिए। दोनों तरफ खिंचाव करिए, एक तरफ पेट पे दबाव करिए और दूसरी तरफ दूसरा पैर नीचे जमीन पे है उसके पंजे को बाहर की तरफ खींच करके पूरा खिंचाव महसूस करिए। कमर को हॉरिजॉन्टल प्रेशर देने की, थोड़ा खिंचाव देने के लिए। फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे और इस तरीके से सांस छोड़ते हुए दबाएंगे पेट और दूसरे पैर को, उधर वाले पैर को जो सामने की तरफ खींचा हुआ है, पूरा खिंचाव करिए। बहुत ही लाभदायक कमर के लिए, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर एक बार और दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए आगे वाला पैर जो नीचे जमीन पे उसके पंजे को सीधे सामने की तरफ खिंचाओ। दोनों पैर खींचे हुए होंगे, एक पेट पे होगा, एक नीचे जमीन पे, वापस। अब हम करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथ को जितना पास ला सकते लाएंगे और धीमे धीमे करके कमर को उठाने की कोशिश करेंगे। जितनी उठ सकती है कमर उठाएंगे। आराम आराम से सांस भरते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीमे धीमे करके वापस। फिर एक बार सांस भरते हुए रुकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, वापस। अब हाथों को साइड में लाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे और घुटनों को मोड़ेंगे, करेंगे मरकट आसन। ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा एक व्यायाम है। दोनों घुटनों को मिला करके
घुटनों पे घुटना, पंजों पे पंजे, और इसको राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी हमारी। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड जाएगी, अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, वापस। फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, वापस। अभी दोनों पैरों में थोड़ा गैप। उसी तरीके से घुटने लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के तलवे को टच करेगा, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिर दूसरी तरफ जाएंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के तलवे को टच करेगा और गर्दन राइट साइड जाएगी। इसी तरीके से फिर लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के तलवे को टच करेगा, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकते हैं। फिर एक बार लेफ्ट साइड हमारे घुटने जाएंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के तलवे को टच करेगा, गर्दन राइट साइड, रिलैक्स। अब दोनों को धीरे धीरे करके हल्के हल्के रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से आराम देने के लिए आराम आराम से एक मूवमेंट देते हुए कमर को, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आराम आराम से करेंगे इसको। और अब करेंगे शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, चेहरा दाएं बाएं गिरा हुआ या सीधा, जैसा भी आप रख सकते हैं। और ये हम आसन कर रहे हैं अपने शरीर को आराम देने के लिए। जो भी शरीर में खिंचाव तनाव आया है वो ताकि धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाए, हमारा शरीर नॉर्मल हो जाए, उसके लिए हम ये शवासन कर रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे, मन की आंखों से नीचे अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे, पंजों को देखेंगे, हील को देखेंगे, पिंडलियों पे ध्यान देंगे, घुटनों पे ध्यान देंगे, थाइस पे ध्यान देंगे। इनमें जो भी थकावट आई है या कोई भी खिंचाव आया है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमें रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। हमारी कमर को अंदर ही अंदर देखिए, अपनी पीठ को देखिए, अपनी गर्दन को देखिए, अपने चेहरे को देखिए। ये सब में जो तनाव खिंचाव आया था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। हमारा शरीर फिर से ताकत भर रहा है अपने अंदर, रिलैक्स होता जा रहा है। अपने कंधों को देखिए, अपने कोहनियों को देखिए, अपने आगे वाले हाथ को देखिए, हाथ की हथेलियों को देखिए, उसकी अंगुलियों और अंगूठे को देखिए, कलाइयों को महसूस करिए। इसमें भी अब कोई तनाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके हमारी सांस भी नॉर्मल हो गई है, हार्ट बीटिंग भी नॉर्मल है, पूरा शरीर शांत हो गया है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे और अपनी ऊर्जा वापस आ रही है ऐसा महसूस करेंगे। बाएं तरफ करवट लेंगे, आंखें बंद रहेंगी हमारी और थोड़ी देर रुकेंगे, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने देंगे। फिर दाहिने हाथ का सिर खड़ा करके
बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर दर्द वाले वज्रासन में बैठेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर बैठ नहीं पाते तो कोई पिलो वगैरह नीचे लगा लें, और नहीं तो फिर बैठ जाएं अपने बेड पे या चेयर पे। और हम शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे हमारा इंटरनल जो सिस्टम है अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, हमारी नस नाड़ियाँ अच्छी तरह से काम नहीं करेंगी, तो हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। हर प्राणायाम के अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो बैठ जाएंगे सीधे, अपनी मुद्रा लगा लेंगे। अगर दर्द ज़्यादा रहता है तो वायु मुद्रा लगा लें। अपनी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगुष्ठ यानी अंगूठे से, अपने थंब से दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, चेहरा सामने, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, खिंचाव नहीं रहेगा। और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी सांसें नहीं लेंगे, आराम आराम से साउंडलेस ब्रीदिंग। लंग्स तक सांसों को भरना और खाली करना। 5 मिनट कम से कम इस प्राणायाम को करेंगे। शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को अच्छा रखने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत रखने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए, आस्थमा के लिए, साइनस के लिए, जुकाम, खांसी, बुखार, सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। जब इसको हम आराम आराम से करते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल हमें गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। मुंह बंद रहेगा, केवल नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम कमर दर्द वालों को बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन उसको धीमे धीमे करेंगे, तेज़ी से नहीं करेंगे, कमर पे बहुत स्ट्रेन ना पड़े। लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो कमर को आराम मिलना शुरू होगा। नाक से सांस को बाहर फेंकना, मुंह बंद करके झटके से सांस को बाहर फेंकना। जब सांस हमारी बाहर जाएगी तो लोअर एब्डोमेन, लैट्रिन पेशाब का जो रास्ता है ऊपर खींचा जाएगा हर सांस के संग। और सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देंगे, पेट को अंदर बाहर करने पे कोई ध्यान नहीं देंगे। चेहरे को सीधा रखते हुए, कंधों को सीधा रखते हुए हम केवल सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान देंगे। तो सावधानियों का ध्यान रखेंगे रोज। जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने में, छोटा या बड़ा, हर्निया है, पेट में अल्सर है, पीरियड प्रेगनेंसी है, तो उसको नहीं करेंगे। इनके हाई बीपी है, हार्ट वीक है, अस्थमा है, माइग्रेन है,
और कमर दर्द है वो धीमे धीमे 2 सेकंड में स्लो करेंगे। कपालभाति से हमारे शरीर के हर अंग को ऊर्जा मिलती है। कपालभाति एक जनरेटर का काम करता है। हमारे पेट के अंदर जो भी अंग हैं, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, प्रोस्टेट, सभी का व्यायाम होता है। हमारा एक्सेस फैट कम होता है, पेट हमारा स्वस्थ रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, हमारे विजातीय तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारी कोई ब्लॉकेज होती है हार्ट में वो इससे धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाती है। और जो हम सांस फेंकते हैं तो हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है। कम से कम 10 या 15 मिनट सभी को करना चाहिए। रुक रुक के कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें कमर गर्दन सीधी रख के केवल सांस को बाहर फेंकने पे ध्यान देंगे। लास्ट 120 2 मिनट करेंगे 120 स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। सांस भरेंगे और अपने मूल द्वार को बंद करेंगे, खींचेंगे, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग गर्दन को लॉक करेंगे, अपनी चिन को लॉक करेंगे। ये मूल जो हम मूल बंद करते हैं ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। कभी भी दिन में लगा सकते हैं इसको, बहुत अच्छा फायदेमंद। मूल द्वार को ऊपर खींचेंगे सांस भरते हुए। मेरे बाद
फिर एक बार। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे अपने हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए, थायराइड और गले को ठीक रखने के लिए। सांस भरेंगे नाक से, गले में जो है एक खराटे सी आवाज होगी, उसको भरते हुए। फिर जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक कर देंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। फिर जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस रख करके, आप अंगूठे रख करके लेफ्ट से सांस को निकालेंगे। करेंगे 3 बार उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में अगर मूल मन भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार और करेंगे। थोड़ा पैरों को सीधा कर लेंगे। बहुत देर से बैठे हुए हैं, पैरों को थोड़ा हिला लेंगे दाएं बाएं, हील के लिए, पंजों के लिए, घुटनों के लिए। पैरों को मिलाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, फिर पंजों को आगे पीछे करेंगे, फिर पंजों को घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और करेंगे पिंडियों की एक्सरसाइज। पेट को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है, इसलिए पिंडियों की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा पेट सॉफ्ट रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, मोशन अच्छा होगा। छोटे छोटे व्यायाम बहुत ही फायदेमंद हैं। इसके संग संग ये बीपी भी डाउन करता है। जब इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा बीपी को भी जो शूट किया हुआ होता है इसको भी डाउन करता है। चलिए अगला करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को अपने वायु मुद्रा लगाए रहेंगे और थंब से, अपने अंगूठे से, अंगुष्ठ से इसको बंद करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीमे धीमे भरेंगे बिना आवाज के। और बीच की दोनों उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को हटाएंगे और सांस को बाहर निकालेंगे धीमे धीमे। फिर राइट साइड से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। ये पूरा चक्र हुआ, इसी को बार बार करेंगे। ये जो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो करते रहिए, सुनते रहिए। इससे हमारा जो है ऑक्सीजन जो है का फ्लो जब होता है
तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। साथ साथ क्योंकि हमारी ये ब्लड सर्कुलेशन हमारी नस नाड़ियों में अच्छी तरह से पहुंचता है, तो जो हमारे तरह तरह के दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कम होने लग जाती हैं, उनको आराम मिलने लग जाता है। तो हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे हो सकता है हमें पूरा आराम नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो पूरा शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके जो दर्द है वो भी कम होंगे, मन भी शांत होगा, हार्ट भी मजबूत होगा, ब्रेन भी अच्छी तरह से काम करेगा, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप में लेटे लेटे बिस्तर पे ये आंखें बंद करके करते रहिए। आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी, आपका दर्द भी कम हो जाएगा, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान रखना है, सांसें बहुत आराम से लेनी, तभी फायदा मिलेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारी इंडेक्स फिंगर तर्जनी जो है हमारे यहाँ माथे पर रहेगी, बाकी तीनों उंगलियां नीचे, और अंगुष्ठ से यानी अंगूठे से अपने थंब से अपने कान को बंद करेंगे और मुंह बंद करके अंदर ही अंदर भंवरे की गुंजन करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे अपने घुटनों पे और 3 बार आराम आराम से ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे गहरी सांस।
आंखें बंद रखेंगे। सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। सांस की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, इतनी धीमी आवाज होनी चाहिए। और 1 मिनट में 3-4 सांसें। प्रणव ध्यान, हमारा ध्यान माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे करके, और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पे लगाएंगे। उसी में अपनी आंखें घुमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, और चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे सिंहासन। जीभ निकाल करके जोर से दहाड़ेंगे। ताली, क्योंकि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने हैं, शरीर के दर्द को निकालना है, कोई भी तकलीफ खत्म करनी है, तो इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लाल लाल हथेलियों को, गरम गरम हथेलियों को अपने कंधों में, जहां पर भी कमर में दर्द है वहां पे करेंगे। और अब करेंगे हाथ आसन। एक बार गहरी सांस भर के उनका उच्चारण शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सकल शुभ हो।